हेलो एवरीवन, कैसे हो? मैं हूं आपका दोस्त राकेश कुमार रंजन। आज हम आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कुछ डिफिनिट एंगल के ऊपर बताने जा रहा हूं। वो एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को मैं आपको आसान तरीके से निकालने के लिए बताऊंगा। आप लोग ध्यान से इसको बशर्ते देखिए। चलिए आते हैं। सबसे पहले हमको यदि साइन का वैल्यू किसी तरीके से पता चल जाए, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू किसी भी तरीके से पता चल जाए, तो हम सेस, कॉस थीटा, टेन, सेक, कोसेक और सभी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए हम चलते हैं। साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेंगे। फिर इन सभी नंबरों को हम 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। फिर इन सभी नंबरों को 4 से डिवाइड करने के बाद इन सभी का अंडर रूट निकाल लेंगे। देखिए, जैसे अंडर रूट निकाला गया है, सभी का अंडर रूट निकाला गया है। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कर जब 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0। जब 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो जब 1/4 का अंडर रूट निकाला जाएगा तो वो 1 का 1 आएगा और 4 का 2 आएगा। जब 2/4 का अंडर रूट निकाला जाएगा तो पहले इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया 1/2। जब 1/2 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1 का 1 रह जाएगा और 2 का अंडर रूट 2 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2। उसी तरीके से 3/4 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो ये 3 का √3 हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा। उसी तरीके से 4/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आएगा और 1 का अंडर रूट जब करेंगे तो वो 1 आएगा। अब बच्चों, हमको साइन के सभी एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के ऊपर जो है वैल्यू निकल चुका है। इसी तरीके से साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया और 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 हो गया। इसी तरीके से 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो है 1 निकल के आ गया और सारे वैल्यू को यहाँ पे हम उसके कॉलम में लिख चुके हैं। अब साइन के सभी एंगल का वैल्यू निकल चुका है। अब हमें आसान हो चुका है। अब इसी साइन के बिहाफ पे हम सारे ट्रिगोनोमेट्रिक के कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सभी का वैल्यू निकालेंगे। चलिए, कॉस कॉस का वैल्यू निकालने के लिए साइन 90 डिग्री के का वैल्यू जो भी है वो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। इसका मतलब है साइन की जो भी वैल्यू है 90, 60, 45, 30, 0 डिग्री, इसको उल्टे क्रम में जीरो कॉस 0 डिग्री के वैल्यू को लिखते चले जाएंगे। इसके पीछे से इसका जो वैल्यू इसमें पुट करते जाएंगे तो ये वैल्यू जो है कॉस का निकलते चले आएगा। चलिए, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हो गया ये 1। इसी तरीके से कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो गया ये। इसके बाद कॉस 45 का डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√2। इसी तरीके से कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/2 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू जो है वो इस 0 के बराबर हो गया उल्टे क्रम में आने से। अब चलते हैं टैन। टैन का वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। क्यों? क्योंकि टैन थीटा इक्वल टू आप जानते होंगे या नहीं जानते हैं, इसको जान लीजिए। टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग दे दिया जाए तो वो
टेन थीटा के वैल्यू के बराबर होता है। चलिए साइन और कॉस, साइन कॉस का वैल्यू मुझे निकल चुका है, तो का इसी के आधार पे हम टेन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए टेन थीटा साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो है 0 है और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो 0 में यदि 1 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 0। इसमें इससे भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा इनका आंसर 1/√3। 1/√2 में 1/√2 से भाग दे देंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। √3/2 में 1/2 से भाग दे देंगे तो ये √3 आ जाएगा। इसके बाद 1 में 0 से भाग देंगे तो नॉट डिफाइंड माना जाता है। किसी भी नंबर को यदि 0 से डिवाइड किया जाए तो वो नॉट डिफाइंड माना जाता है। इसी तरीके से अब निकालेंगे हम कॉट का वैल्यू। कॉट जो है वो टेन थीटा का अपोजिट होता है। इसका मतलब कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा होता है। चलिए कॉट थीटा जो है, अब टेन थीटा इसके जो भी वैल्यू है उसको उल्टा करते जाएंगे तो हमें कॉट का वैल्यू निकलते चले आएगा। चलिए 0 का जब उल्टा करेंगे तो 1/0 बच्चों कभी भी नॉट डिफाइंड माना जाता है। इसके बाद इसका जब उल्टा करेंगे तो ये √3 हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे 1 का तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, इसलिए 1 ही होगा। √3 का उल्टा करेंगे तो 1/√3 होगा और नॉट डिफाइंड मतलब 1/0 का उल्टा 0/1। 0/1 आप यहाँ पे एक सॉल्यूशन के जरिए देख सकते हैं कि जब किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है। जब ये इस 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। 0 आएगा। तो उसी तरीके से इसका वैल्यू जो है यहाँ पे 0 आया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। ये आ गया 0। अब चलते हैं सेक थीटा। सेक का वैल्यू निकालने के लिए सेक जो है वो कॉस का अपोजिट होता है। सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा लिख सकते हैं और कॉस जो है सेक थीटा का अपोजिट होता है। यहाँ जितने भी बताया हूँ टेन थीटा कॉट थीटा टेन थीटा का अपोजिट होता है और टेन भी जो है कॉट का अपोजिट होता है। सेक कॉस का अपोजिट होता है और कॉस सेक का अपोजिट होता है। कोसेक साइन का अपोजिट होता है और साइन कोसेक का अपोजिट होता है। चलिए हम निकालते हैं अब सेक थीटा। सेक थीटा जो है कॉस का अपोजिट होता है। देख लीजिए सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। इसका अपोजिट करते जाएंगे। 1 का अपोजिट 1/1 1 ही रहेगा। √3/2 का 2/√3 हो गया है। इसके बाद 1/2 का √2 हो चुका है। इसके बाद 1/2 का 2 हो चुका है। इसके बाद 1/0 जब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड माना जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कोसेक थीटा जो है वो साइन का अपोजिट होता है। cos थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। अब चलते हैं 1/sin थीटा 1/0 कभी भी बच्चों मैं पहले ही बता चुका हूं कि वो नॉट डिफाइंड माना जाता है। अब चलते हैं साइन 30 डिग्री के वैल्यू को जब उल्टा कर दिया जाए तो वो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा। इसका मतलब 1/2 का जो उल्टा होगा 2 1/√2 का उल्टा हो जाएगा 2 √2। इसके बाद √3/2 का उल्टा आ जाएगा। इसके बाद जो है ये यहाँ पे रॉन्ग है। इसके बाद जो है साइन इसका जब उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 2/√3 2/√3 और जब इसका उल्टा करेंगे हम तो 1/1 तो 1 ही रहेगा। इस तरीके से आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कुछ डेफिनिट एंगल 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री को बहुत ही आसान तरीके से समझाने का कोशिश किया हूँ।
उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसे समझे होंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।